गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सेट 4 पे चर्चा करते हैं। ठीक है। इलेक्शन खत्म हो गया, जो रिजल्ट आना था रिजल्ट आ भी गया। जल्द झारखंड में भी वैसी वैकेंसी आने वाली है जैसे पहले से प्रस्तावित थी, जैसे लेक्चरशिप का, फिर फॉरेस्ट का और भी कुछ एग्जाम्स हैं जिसके रिजल्ट आने और कुछ वैकेंसी आने वाले हैं। तो आप लोग अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिएगा। ठीक है। और इस बार मैं जहाँ तक जानता हूँ कि ऐसा नहीं है कि आपको वैकेंसी आने के बाद 3 से 4 महीने का टाइम दिया जाएगा पढ़ने के लिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सारे एग्जामिनेशन जो होते हैं 2 ढाई महीने 3 महीने में से खत्म हो जाएंगे। तो आप अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिएगा। यही कारण है कि मैंने भी जो है करंट अफेयर्स का सीरीज जो है स्टार्ट कर दिया है, ताकि मैं वीक में कम से कम 4 से 5 वीडियो आपको दे सकूं, क्योंकि करंट अफेयर्स सबसे बड़ा पोर्सन होता है और ये एक दिन में पूरा नहीं होता है। तो थोड़ा सा इसको आप लोग ध्यान में रख के कीजिएगा। इसका पीडीएफ आप वेद आईएएस के टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितनी भी इसके पीडीएफ हैं सब आपको वेद आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर जब एग्जाम्स की वैकेंसी आ जाएगी तो उस वक्त मैं इसका टेस्ट भी चला दूंगा और क्लासेस भी स्टार्ट होगी। जिनको क्लासेस करना है फॉरेस्ट सर्विसेज का, जिनको क्लासेस करना है लेक्चरशिप का, वो कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लासेस कल से स्टार्ट हो गई है। ठीक है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं सेट 4 पे। पहला क्वेश्चन है, राइट टू वर्क लागू करने वाला पहला राज्य कौन था। देखिए पिछले वीडियो में मुझसे गलती हो गई थी, हमने उसमें जो केरल कर दिया था, केरल नहीं होगा, इसका आंसर पंजाब होगा, इसलिए क्वेश्चन कर रहा हूं। अब है कि राइट टू वर्क है क्या। ठीक, राइट टू वर्क में क्या है, जैसे आप हाईवे पे चलते हैं या फुटपाथ पे चलते हैं तो बड़ी गाड़ियां चलती है और उसके चलते क्या होता है कि बड़ी गाड़ियों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है और एक्सीडेंट भी होता है। लेकिन बड़ी गाड़ियों का कहना था कि हाईवे जो होता है बड़ी गाड़ियों के चलने के लिए होता है, बहुत फास्ट चलती भी है, वहां पे लोगों के आने जाने के रास्ते जो बंद कर दिए जाए। इसी को लेके पीआईएल किया गया था और सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट आया कि नहीं, सभी को अधिकार है उस रोड पे चलने का, इसलिए आप गाड़ी को सावधानी से चलाइए। और ये नियम लागू करने वाला पंजाब सबसे पहला राज्य था कि फुटपाथ पे या जो भी ओवरब्रिज भी बनता है तो उसमें भी दिया गया है, साइड से चलने की व्यवस्था कर दी गई है। ये व्यवस्था इसलिए की गई कि आपका अधिकार है रोड पे चलने का। हालांकि गाड़ी से आने जाने में तकलीफ होती है, दिक्कत होती है, ठीक है होती है, लेकिन ठीक है, आप भी संभल के चलें, हम भी संभल के रहेंगे। दोनों ही व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के कहने पे किया गया। लागू करने वाला पहला राज्य पंजाब था। दूसरा, सूचना का अधिकार भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम लागू किया गया था। ये तमिलनाडु में किया गया था। ठीक है, 1997 में। तीसरा क्वेश्चन है, राइट टू रिकॉल लागू करने वाला पहला राज्य कौन है। रिकॉल मतलब अगर आपके प्रतिनिधि अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं तो उसको वापस बुलाया जाएगा। ये लागू करने वाला है मध्य प्रदेश। और प्रतिनिधि में सभी हो सकते हैं, एमएलए भी हो सकते हैं और वार्ड भी हो सकते हैं। पंचायत और नगर निगम के मुखिया भी अगर वो भी काम नहीं करे तो उनको वापस ले जाएगा, ये व्यवस्था की गई है। 4 नंबर, राइट टू हेल्थ लागू करने वाला पहला राज्य होगा, देखिए हुआ नहीं है, होगा, ये होगा राजस्थान। राइट टू हेल्थ मतलब हेल्थ से संबंधित जो भी अधिकार है वो सरकार सुविधा करे। ठीक है, हमारे यहाँ प्राइवेट में ढेर सारी संस्थाएं चलती है। हमारे यहाँ फार्मास्यूटिकल पूरा कंपनी तो प्राइवेटाइज हो चुका है लगभग, चाहे आपकी जितनी भी दवा दुकान है सब प्राइवेटाइज में। ऐसे में कोर्ट में ये कंप्लेन किया गया था, क्या हेल्थ और एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ जो है प्राइवेटाइज पे ही चलेगा। तो कोर्ट ने आदेश दिया कि नहीं, हेल्थ और एजुकेशन ऐसा है जो सरकार को अपनी तरफ से व्यवस्था करनी चाहिए। इसीलिए सरकार ने क्या किया है कि इनको नोटिस किया है कि राइट टू हेल्थ और राइट टू एजुकेशन जो है सरकारी व्यवस्था के तहत चलती रहनी चाहिए। राइट टू हेल्थ अगर लागू होगा तो सबसे पहला राज्य राजस्थान होगा जिसको लागू करने वाला। इसमें आपको मुफ्त में दवाइयाँ मिलेंगी या सस्ती दर पे, जो गवर्नमेंट रेट होता है। इसमें आपको जितने भी मेडिकल फैसिलिटी है, जैसे डॉक्टर से कंसल्ट करने का या ड्रेसिंग करने की, ये सब सुविधाएं जो है आपको या तो सस्ती दर पर मिलेगी या तो मुफ्त मिलेगी। ऐसे सस्ती दर पे मिलती है, मुफ्त नहीं मिलती। 4-5 रुपये से एम्स या आप कहीं पे जाते हैं तो 50 रुपये की फी लगती है और 6 महीने तक आप इलाज करा सकते हैं। यही सब व्यवस्था इसमें की जाएगी। 5 नंबर, राइट टू वाटर लागू करने वाला पहला राज्य होगा, अभी हुआ नहीं होगा, ये मध्य प्रदेश होगा। कि पानी की सुविधा, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, पानी गंदे आते हैं, गंदे पानी की व्यवस्था के लिए क्या होता है कि लोगों को बीमारियां भी होती हैं और कहीं कहीं पे जो है सांस संबंधी समस्याएं होती है। इसी को लेकर पीआईएल किया गया है कि क्या पानी का अधिकार नहीं है, बिल्कुल है। हमारे यहाँ पानी का लेवल भी नीचे जा चुका है, तो कहीं कहीं समस्याएं बनी हुई है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मध्य प्रदेश पहला राज्य होगा जो राइट टू वाटर की सुविधा, यानी स्वच्छ पानी आपके घर तक पहुंचे, इसकी व्यवस्था की जाएगी। फ्लैट में रहते हैं, पानी की दिक्कत होती है, बोरिंग की समस्याएं होती है, इन समस्या से समाधान करने के लिए सरकार सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराएगी। 6 नंबर, राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान में एकीकृत जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया। यह निम्नलिखित में से किस है।
ये हैदराबाद में। 7 नंबर, डीईएक्स ने कंपनी इंस्पेसिटी के साथ अपने 250वें अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और आईडेक्स निम्नलिखित में से किस मंत्रालय का एक पहल है। देखिए आईडेक्स जो है हमारे पास रक्षा मंत्रालय का एक पहल है। ये जो है बॉर्डर से रिलेटेड जितने भी जो जानकारी होती है, जो भी कंपनी से संबंधित मैटर होता है, उसकी जानकारी उपलब्ध कराने का काम करेगी। जैसे घुसपैठिए को पहचान करने का काम करेगा। 8 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य ने उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए जेल के कैदियों के लिए हिम केयर योजना चलाई गई है। हिमाचल प्रदेश है। हिम केयर योजना में क्या है, इस योजना में क्या होगा कि जेल में जो कैदी हैं जिनसे पहली बार गलती से कोई क्राइम हो जाता है और वो पश्चाताप करते हैं कि हाँ हमसे गलती हुई है, उनके सुधार के लिए ये व्यवस्था चलाई जा रही है। उनके लिए इग्नू या किसी भी ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराया जाएगा, उनके लिए जेल में ही पढ़ने की सुविधा की जाएगी और उनको पढ़ाया जाएगा। अब पढ़ाने के बाद उनको कोई स्किल डेवलपमेंट का कोर्स या कहीं पे स्टार्टअप का काम के लिए सरकार मदद करेगी, ताकि वो फिर से जो है डेवलपमेंट के रास्ते पे आ सके। ये व्यवस्था धीरे धीरे हिंदुस्तान के सभी राज्यों में होने वाली है। कहीं पे ऐसा होता है, ढेर सारे ऐसे भी जगह होते हैं जहाँ पे जो है कैदियों से गलती से भी कुछ कुछ क्राइम हो जाता है, या कुछ ऐसे भी होते हैं जिनसे पहली बार क्राइम हो गया या फंस गए हैं किसी के चक्कर में, उसके चलते भी क्राइम हुई। तो ऐसी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए ताकि वो अपने आप को सुधार सके। लेकिन याद रहे ये सीरियस क्राइम वालों के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। और ये अप्लाई होगा 18 से 40 साल की आयु के वर्ग के लोगों के लिए, उन लोगों के लिए गया कैदियों को सुधार के लिए किया गया। हाँ, इसमें कुछ रिलीजियस बुक्स पढ़ाने की व्यवस्था की गई है ताकि माइंड चेंज हो, ब्रेन वॉश किया जा सके उसका। 9 नंबर, यूरोपीय संघ ने निम्नलिखित में से किस कंपनी को गेमिंग फर्म एक्टिविजन ब्लिज़ार्ड में 69 बिलियन से अधिग्रहण का प्रस्ताव मंजूर किया। माइक्रोसॉफ्ट ने किया, ये अधिग्रहण को मंजूर किया हुआ। 10 नंबर, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने एशिया की पहली सबसी रिसर्च लैब सेंटर फॉर सबसी इंजीनियरिंग रिसर्च का उद्घाटन किया। ये पुणे में किया गया, MIT के साथ किया गया। ठीक है, ये सी से संबंधित जितने भी प्रोडक्ट होते हैं सबके ऊपर रिसर्च करेगा और उसको कैसे यूटिलाइज किया जाए उस पर काम करेगा। 11 नंबर, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा IIT कानपुर के सहयोग से हाल ही में शुरू किए गए ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा कार्यक्रम किया गया कौन सा? ये पहली योजना है। गांव के बच्चे को शिक्षा दी जाएगी, गांव के बच्चे तक शिक्षा पहुंच सके, आने जाने में दिक्कत ना हो, ये ऑनलाइन एजुकेशन से रिलेटेड होगा। इसमें उसको मोटिवेट किया जाएगा, बिजनेस के बारे में बताया जाएगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में भी बताया जाएगा और साथ साथ उसको जो है 6 क्लास से लेकर के 10 क्लास तक के बच्चों को पढ़ाया जाएगा। 12 नंबर, भारतीय सेना की गजराज कोर ने निम्नलिखित में से किस राज्य में एक्सलराइज जल राहत नामक एक संयुक्त बाढ़ राहत ड्रिल का आयोजन किया गया? ये असम में किया गया क्योंकि वहीं सबसे बड़ी समस्या होती है उधर के क्षेत्र में बाढ़ को लेकर के, कि बाढ़ अगर आ जाए तो अपने आप को कैसे बचाया जाए, ये सब कोर्स में है वहां पे। 13 नंबर, निम्नलिखित में से किस संगठन ने विज्ञान वैभव पोर्टल विकसित किया है? ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने किया है। 12 नंबर, नेशनल फेडरेशन फॉर सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का 26वां संस्करण निम्नलिखित में से किस शहर में शुरू हुआ था? ये रांची में शुरू हुआ था। 13 नंबर, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने मेगा अभियान मेरी लाइफ मेरी स्वच्छ शहर शुरू की थी? ये किया था आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय। ये आप स्कीम से भी समझ सकते हैं कौन सा मंत्रालय लागू कर सकता है। स्वच्छता लागू करना यानी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे भी सरकार काम करेगी। और इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी भारत सरकार से पूछा है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए आपके पास क्या योजना है, और ये होना जरूरी भी है क्योंकि ठीक है स्वच्छता हुई है, लेकिन एक साइड अगर स्वच्छता हुई है तो दूसरे साइड गंदगी बढ़ी भी है, क्योंकि कुछ लोग शहर को साफ करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के आसपास के इलाके को डंप कर देते हैं और वहाँ गंदगी फैल जाती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ठीक है आप स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, लेकिन स्मार्ट सिटी के साथ साथ आप स्मार्ट विलेज की बात क्यों नहीं करते हैं? अस्लम एरिया कैसे विकसित हो रहा है? इसीलिए सरकार सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट काम करेगी। इससे रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट बनाए जाएंगे, जैसे वेस्टेज जो पार्ट होते हैं उसके दो काम हो, अगर गीला कचरा है तो उससे खाद बनाया जाएगा और अगर सूखा कचरा है उससे टाइल्स बनाया जाएगा। रोड जो प्लास्टिक रोड बनने की बात चल रही है, यानी ग्रामीण क्षेत्र में जो रोड बनेगा वो प्लास्टिक रोड बनेगा। 14 नंबर, निम्नलिखित में से किसने 27वीं बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है? ठीक है, लक्ष्य शेरपा। 15 नंबर, टाटा सन्स के अध्यक्ष नटराजन चंद्रशेखर ने निम्नलिखित में से किस देश द्वारा सेवेलियर डे ला
लेगिन डी होनूर यानी नाइट ऑन द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। ये फ्रांस द्वारा सम्मानित किया गया। एक अच्छे बिजनेसमैन को यह अवार्ड दिया जाता है जो अपने देश के साथ साथ दूसरे देश में भी अच्छा निवेशक बनते हैं। 16 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश ने सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रैकोमा को सफलतापूर्वक समाप्त किया हुआ है? बेलिन और माली ने। विंग्स इंडिया 2024 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? यह हैदराबाद में आयोजित किया गया था। निम्नलिखित में से किस राज्य ने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना को मंजूरी दी है? मध्य प्रदेश ने। यानी इसमें स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड अगर आपको जानकारी नहीं है तो जानकारी दी जाएगी और जानकारी देने के बाद आपको वो मार्केट भी बताएगा कि किस मार्केट में आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है और वहां जाके आप काम कर सकते हैं। आपका जो प्रोडक्ट बना, इस प्रोडक्ट को आप कहाँ बेच सकते हैं, किस होलसेलर के पास बेच सकते हैं, ये जानकारी भी इसी के माध्यम से दी जाएगी। और बेरोजगारी दूर करने के लिए इस योजना का बहुत बड़ा रोल है और जल्द ही ये योजना दूसरे राज्यों में भी लागू की जाएगी। 19 नंबर, किस राज्य ने सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए एक ऐप्स पैच रिपेयरिंग ऐप्स लॉन्च किया हुआ? ये उत्तराखंड ने किया गया है। अगर आपके घर के आसपास कहीं पे भी गड्ढा है, सड़क टूटा हुआ है, आप उस ऐप्स के माध्यम से जो है सरकारी तंत्र को जानकारी दे सकते हैं ताकि वो जल्द से जल्द रिपेयर हो जाए और एक्सीडेंट की संभावना कम हो। भारत में जितना एक्सीडेंट होता है, ये एक्सीडेंट का खर्चा लगभग 3200 करोड़ और ये केन्या के जीडीपी के बराबर है। यानी एक देश के जीडीपी के बराबर हमारे यहाँ सिर्फ एक्सीडेंट से नुकसान होता है। इसी के लिए सरकार ने ये ऐप्स लॉन्च किया। जल्द ये ऐप्स और कई राज्यों में लागू होगा और वहां के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर काम करेगा। 20 नंबर, सागर परिक्रमा यात्रा चरण 4 को करंजा रायगढ़ महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया। यह निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा एक पहल किया गया? ये मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा किया गया। 21 नंबर, 2026 फीफा वर्ल्ड कप के आधिकारिक लोगों का अनावरण किया गया। यह निम्नलिखित में किस देश में आयोजित किया जाएगा? अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको आयोजित किया जाएगा। 22 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम संख्या में भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिले हुए हैं? तमिलनाडु को सबसे ज्यादा है, लगभग 1000 से ऊपर चले गए। 23 नंबर, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 500 करोड़ रुपए निवेश से 30 एकड़ भूमि पर हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में एक एथेनॉल संयंत्र स्थापित की गई है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। 24 नंबर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा हाल ही में शुरू की गई 75/25 पहल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? उच्च रक्तचाप और मधुमेह से संबंधित है। ये आपका लेवल होना चाहिए। इस लेवल को बनाए रखने के लिए ये दोनों चलाई जा रही है क्योंकि जिसको भी डायबिटीज होती है माना ही जाता है उसको जो है बीपी का प्रॉब्लम होता ही होता है, इसीलिए व्यवस्था चलाई जा रही है। 25 नंबर, 2023 सेफ चैंपियनशिप का 14वां संस्करण निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया? ये बेंगलुरु में किया गया। ये सब क्वेश्चन फैक्चुअल होते हैं, आप एक दो बार करेंगे तो एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपका आई कॉन्टेक्ट वहां काम करता है और आप समझ जाएंगे कि इसका आंसर ही होगा। 26 नंबर, केंद्र सरकार ने सहकारी क्षेत्र में कितने नए किसान उत्पादक संगठन बनाने का निर्णय लिया? 1100 किसान उत्पादक संगठन, ठीक है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। ये संस्थान क्या करेगा कि एफसीआई से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करेगा और इस संस्थान में कई किसान होंगे और सभी किसान मिल करके एफसीआई को जो है सामूहिक रूप से जो है फसल जो है बेचेंगे और ये संस्थान ही जो है किसानों को उसका जो है मुआवजा दिलवाएगा, किसानों को उसकी रकम भी दिलवाएगा और एमएसपी के लिए भी जिम्मेदार होगा। ये एक तरह से किसानों के लिए सही पहल है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने वाईएसआर मत्स्यकारा भोजन योजना भरोसा योजना के तहत 123 करोड़ की जारी की? देखिए ये तो आपको योजना से लग रहा होगा, ठीक है, मत्स्यकारा वाईएसआर है ना, इसे पता चलता है ये आंध्र प्रदेश का है क्योंकि आंध्र प्रदेश में ही उसकी चल रही थी योजना। दूरसंचार विभाग ASTR विकसित किया हुआ है, ठीक है। इसका पायलट प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू हुआ? हरियाणा में शुरू हुआ। पायलट प्रोजेक्ट मतलब उसको बोलते हैं रिहर्सल, एक बार टेस्ट कर लेते हैं ये प्रोजेक्ट काम कैसे करता है। अगर ये प्रोजेक्ट अच्छे से काम करेगा तो इस प्रोजेक्ट को फिर दूसरे राज्यों में भी लागू किया जाएगा। यानी छोटे स्तर पर जो काम होता है प्रोजेक्ट का उसको पायलट प्रोजेक्ट बोलता है। इसको एक तरह से बोलिए कि डेमो है, किसी योजना का डेमो, उसी को पायलट प्रोजेक्ट कहा जाता है। 29 नंबर, भारत में चक्रवात मोर्चा में हुई तबाही के बाद म्यांमार को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? ऑपरेशन करुणा। 30 नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रचलन में 2000 रुपए के नोट को वापस लेने की घोषणा की है।
यह किस अधिनियम के तहत पेश किया गया था? भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत उसको अधिकार है कि वो किसी भी नोट को जारी कर सकता है, किसी नोट को वापस ले सकता है। 31 नंबर, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए मतदाता पंजीकरण और चुनावी सेवाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत के चुनावी आयोग ने कौन सा ऐप्स बनाया था? सक्षम ऐप्स बनाया था उन्होंने। अब इस ऐप्स में क्या होता है, उसका नाम, पता, मोबाइल नंबर सब दिया रहेगा, यहाँ तक कि विधानसभा का निर्वाचन क्षेत्र भी दिया रहेगा, ठीक है। फोटो आइडेंटिटी कार्ड भी उसका व्यवस्था किया जाएगा। आप बूथ स्तर के अधिकारी का भी जा सकते हैं, यानी एक बूथ स्तर का अधिकारी अगर आपके पास वो ऐप्स है तो पता लगा लेगा कि आप कहाँ हैं और आपको जो है आपके बूथ से संबंधित सारी जानकारी दे देगा। दिव्यांग लोगों के लिए एक और सुविधा की गई है कि उसके आने जाने के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है। चिप लगा हुआ रहेगा, ये सुविधा होगी। चुनाव कब है ये भी टाइम पे पता चल जाएगा आपको। 32 नंबर, T0 रेलिंग सेटलमेंट चक्र किससे संबंधित? यह स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है हमारे पास, ठीक है। इसमें स्टॉक में जो पैसा आप लगाते हैं उसके बारे में जानकारी मिलेगी। इसमें जो पैसा आप लगाते हैं उससे कितना रिटर्न आ सकता है एक संभावित बताया जा सकता है कि इतना रिटर्न आने की संभावना हमारे पास है। ये था 32 क्वेश्चन और ये था सेट 4। इसका PDF वेद IAS के टेलीग्राम चैनल पे आप लोग कल ले लीजिएगा। जिस दिन ये वीडियो बनती है उसके दूसरे दिन वो वहाँ पे अपलोड हो जाता है, ठीक है। और इसको आप लोग देखते रहेंगे। आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए ऐसे ही हम करंट अफेयर्स 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन का लेके आएंगे और आपके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। ऐसा नहीं है कि मैं क्वेश्चन कहीं से भी लेके आता हूँ और कहीं डाल देता हूँ। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और हम ये पहले देख लेते हैं ये क्वेश्चन आपके कमीशन के लेवल का या आपके एग्जाम्स के लेवल का है या नहीं, तभी इस क्वेश्चन को हम डालते हैं, ठीक है। ओके, गुड डे। और अगर आपको इसके अलावा और भी कोई सुविधा चाहिए, हेल्प चाहिए या मटेरियल चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ओके, गुड डे और जोहार।